हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी है सुबह का टाइम ना 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा होगा या 10 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर बारिश ना आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है और मैं बार बार ना चौक में पानी सूखती रहती हूँ वाइपर से। जैसे ही बारिश कम हो जाती है बार बार पानी करती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है तो फिर से मुझे पानी साफ़ करना रहता है, क्योंकि बच्चे भी घूमते रहते हैं ना, तो पैर स्लिप होने का डर भी रहता है बच्चों का। और फिर गीली किचकिच ना सारे पैर सारे में लग लग के ना किचन में और कमरों में पानी हो जाता है गीला गीला। तो इसीलिए ना पहले मैं पूजा वगैरह कर ली थी नहा धो के। उसके बाद सफाई वैसे हो चुकी है सुबह, लेकिन फिर उसके बाद नहाना धोना और पूजा वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद ना अब ये मैं दोबारा से पानी ना साफ़ कर रही हूँ और अब मुझे बनाना है नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में चीले। तो चीले ना बेसन के नहीं बना रही मैं, क्योंकि बेसन के चीले ना मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते बेसन के चीले। तो थोड़ा सा ना मैंने आज अलग टाइप से बनाए हैं। तो मैंने ना पोहा लिया था 1 कप और उसको मैंने ना मिक्सर में पीस लिया था जार में, और उसको फिर उसके अंदर 2-3 चम्मच बेसन डाला था। मतलब जैसे 1 कप पोहा था तो मैंने आधा कप बेसन यूज़ किया था। इस तरह से ना बैटर बनाया फिर, और उसमें ना प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज डाल दी। हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि ना बच्चे हरी मिर्च भी नहीं खाते हैं, और धनिया नहीं था, टमाटर भी नहीं खाते, तो इसीलिए सिर्फ प्याज ही डाली है। तो अब इसका देखती हूँ, आज बनाकर ट्राई कर रही हूँ कि बच्चों को ना कैसा लगता है। इसीलिए ना बेसन का बिल्कुल नहीं खाते, दोनों ही बच्चे नहीं खाते हैं मेरे बेसन का चीला, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है दोनों को ही। सूजी का उत्पम तो ये फिर भी खा लेते हैं, पर बेसन का चीला ये बिल्कुल नहीं खाते। सूजी का उत्पम जो दही और ये प्याज वगैरह डाल के बना लेती हूँ ना, उसको तो ये खा लेते हैं। तो सोचा चलो इस तरह से ट्राई करती हूँ, शायद इनको पसंद आ जाए। तो बस इसीलिए, और जितेश ना नाश्ता लेने के लिए बार बार मेरे पास आ ही रहा था। तो बस आसानी से बन गया, ये नॉन स्टिक वाले तभी में बनाया था मैंने, तो दिक्कत नहीं हुई पलटने में, कुछ भी आसानी से पलट गया था बस। और ये ना मैं इसमें इससे लगा के ब्रश से ऑयल और चारों तरफ फैला रही थी, ताकि ना अच्छी तरह से पलट जाए, बिल्कुल भी दिक्कत ना हो पलटने में। तो अच्छे लगे हैं, मतलब बच्चों को भी, इन्हें भी सही लगा खाने में। तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो अच्छे लगे, बच्चों को पसंद आ गए। बेसन के तो ये बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन ये वाले तो इन्होंने ना सॉस से, और भव्या को ना सॉस पसंद नहीं है, तो वो ग्रीन चटनी होती है ना उससे खुश होकर खाती है, वो सॉस नहीं पसंद करती। जिते सॉस से पसंद करता है। तो बस नाश्ते की तैयारी हो रही है, और आज कपड़े तो धुलने नहीं हैं क्योंकि आज है थर्सडे, और थर्सडे में मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो इसीलिए कपड़ों का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इस नाश्ता हो जाएगा, इसके बाद में देखते हैं क्या करना है। तो जिस दिन कपड़े नहीं धुलते ना उस दिन ऐसे लगता है जैसे कि ना बहुत कम काम है। तो बस ये सीख गया है, और मैंने ना इसे कम आँच पे क्रिस्पी सा करके सीखा था, और ये देखिए इस तरह से सिका है ये। तो पहले तो मैं जितेश को दे रही हूँ, वो खा लेगा, और उसके बाद दूंगी भव्या को, क्योंकि ये ना मेरे पास बहुत देर से खड़ा है लेने के लिए। तो इसी तरह से ना मैंने दूसरा सेक लिया है, आराम से बन गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छी तरह से पलटने में भी ना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, आराम से बन गए थे। तो चलिए नाश्ता वगैरह हो गया हम सब लोगों का, और इसके बाद ना मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ नाश्ते के। तो सुबह नाश्ते के भी काफ़ी हो जाते हैं बर्तन, और हाथ के हाथ करते रहो ना तो फिर ज़्यादा ढेर भी नहीं लगता। तो दिन में ना 4 बार तो बर्तन मंज ही जाते हैं, सुबह नाश्ते के, और फिर दोपहर खाने के, शाम को, रात को, 4 टाइम तो ज़रूरी मंजते, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो बस बर्तन साफ़ करके अब थोड़ा सा ना बच्चों का स्कूल का काम भी देखना है। भव्या का ना प्रोजेक्ट वर्क आया हुआ है,
और वो मुझे ही उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे समझ में अकेले नहीं कर पाती, काफ़ी सारा है तो थोड़ा सा उसको ना बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे करना है। तो थोड़ी हेल्प तो बच्चों की पढ़ाई में करनी पड़ती है। तो ये ना चाय छन्नी मैंने टांग दी है, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने टांगी हुई है चाय छन्नी, तो धो के इस पर टांग दी। और इसी टोकरी में ना मैं सारे बर्तन धो धो के लगा दूँगी। चम्मच ना मैं स्टैंड में हाथ के हाथ टांग देती हूँ। तो बस बर्तन का काम भी हो ही गया है, तो नाश्ते का काम निमट चुका है, सफाई भी सुबह हो चुकी है। तो अब सिर्फ काम रह जाएगा दोपहर के खाने का इसके बाद। और वैसे मुझे ना मार्केट भी जाना था, भैया को एक ना कपड़े लाने हैं मुझे, लेकिन बस बारिश की वजह से ना कहीं जाना नहीं हो रहा। वैसे अब तो मौसम ना खुल भी चुका है। तो ना मैंने ना ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था, मुझे उसका पार्सल रिसीव हुआ है आज ही। तो मैंने मंगवाया था ये ना स्क्रब है, ये काफ़ी बड़ा है, देखो ये ना 500 ml का है, ये कॉफ़ी स्क्रब है ये। तो अच्छा लगा मुझे ना, इसलिए मैंने मंगा लिया था ये ऑनलाइन ही। बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाथों पे, अगर फेस पे भी नहीं करो तो हाथों पे कर सकते हैं, गले में या कहीं भी कर सकते हैं। तो ये कॉफ़ी जेल स्क्रब है, बायो केयर का है ये। तो 150 रुपये में ना 500 ml सही लगा था मुझे, तो इसीलिए मैंने मंगा लिया। और ना मैंने इसे दोपहर को यूज़ भी करके देखा था, अच्छा है। 150 रुपये में ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बुरा नहीं है। और एक ना मैंने ये मंगाया है गुड वाइब्स का ना सिरम है, ये विटामिन सी विटामिन B3 स्किन ग्लो सिरम। ये मैंने पहले मंगाया था रोज़ हिप सिरम, तो वो तो बहुत अच्छा है, नाइट में लगा लो फेस वॉश करके। और ना इस बार ये वाला मंगाया है, ये बॉटल है इसकी, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। ब्लू बॉटल है ये। और ये है लिपस्टिक, NYB की है ये, रनवे मिनी लिपस्टिक है, इसमें 4 लिपस्टिक है इसके अंदर। मैंने ना पहले भी इसका एक पैक मंगवाया था, अच्छी निकली थी लिपस्टिक इसकी। और 4 लिपस्टिक निकलती है इसके अंदर, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। 4 लिपस्टिक का सेट है ये, 4 लिपस्टिक निकलती है। और पिंक शेड इसमें से मैंने भी लगाया हुआ भी है, अच्छी है। 180 में ना 4 लिपस्टिक है NYB की, तो बहुत अच्छी है। तो ये भी मंगाई है मैंने। एक लेने से ना बड़ी अच्छा है कि ये ले लो, और बहुत ज़्यादा ना छोटी भी नहीं है। एक का ना मैं साइज़ दिखाती हूँ अभी आपको, छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी है और काफ़ी लंबी भी है, इतनी कि काफ़ी दिन चल जाएगी। ये अभी लगाई हुई है इस टाइम पे, तो ये है। और एक ना मैंने मंगाई थी रितेश की टी शर्ट, ये ना फुल स्लीव्स में है, 240 रुपीज़ की है ये। मुझे सही लगी इतने में, मैंने सोचा कि ना मंगा लेती हूँ। वैसे तो अभी सर्दी आई नहीं है, पर रेट वाइज ना मुझे सही लग रही थी ये। तो ये रही, ब्लू कलर की है, फुल स्लीव्स के आगे आगे चाहिए, तो ये रितेश के लिए मंगवाई थी। तो ये ना ऑनलाइन सामान मंगवाया है मैंने। और ये है मैक का मेकअप पिक्सर है ये मंगवाया है एक, ये चीज़ें मंगवाई हैं। और ये ना मुझे आज ही रिसीव हुई है। तो बाज़ार जाने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है अगर ऑनलाइन कुछ सामान मंगा लो। और फिर अगर पसंद भी नहीं आए तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो इसीलिए ना अब मैं काफ़ी सामान ऑनलाइन मंगाती हूँ। और मुझे ना, तो अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो मैं आज बना रही हूँ भिंडी और तोरी, 2 सब्ज़ी बन रही हैं, क्योंकि हमारी भव्या ना तोरी नहीं खाती है और भव्या के पापा भिंडी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए ना जब भी मैं तोरी बनाती हूँ तो मुझे ना या तो भिंडी बनानी पड़ती है, या फिर ना तोरी बनाते हुए मैं उसमें ना 2 आलू बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ, और वो बाद में फिर भव्या को ना जीरा आलू बना के देती हूँ, तो वो उससे आराम से खा लेती है।
तो आजकल के बच्चों के ना बहुत नखरे हैं। मतलब मुझे याद है कि हम लोग अपने टाइम पे जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी जो कुछ भी बनाती थी हम उसको खा लेते थे आराम से, कोई नखरे नहीं दिखाते थे, बस खेलना और खाना। मतलब ये नहीं था हमें ये चीज़ नहीं खानी वो नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे सच में बहुत ज़्यादा नखरे हैं और उनको ना उनकी पसंद का ही चाहिए। तो कभी कभी मन करता है कि इनको ना छोड़ दे के भाई नहीं खाना है खाओ या नहीं खाना नहीं खाओ। जैसे कभी हमारे टाइम पे हमारे मम्मी पापा कहते थे, मम्मी कहती थी स्पेशली, खाना है कि खा लो, नहीं खाना तो मत खाओ, भाई कोई नखरे नहीं चलेंगे। और हम नखरे करते भी नहीं थे। लेकिन अगर हम इन्हें कह देना आज कि भाई नहीं खाना तो नहीं खाओ, तो फिर ये खाते भी नहीं है और फिर अपना मन मानता नहीं है अगर बच्चा भूखा होता है तो इसीलिए ना फिर इसी तरह से बनानी पड़ती है। अगर तोरी बनाओ, घिया बनाओ, जितेश हमारा तोरी खा लेता है खुश होकर, उसे कोई दिक्कत नहीं। उसे तो ना पतली ग्रेवी वाली तोरी में रोटी चूर दो आप, उसमें 2-3 चम्मच घी डाल दो, वो खुश होकर खा लेता है। भव्य के है नखरे बहुत ज़्यादा, वो नहीं खाती है, तो बस इसीलिए ना उसके लिए मुझे अलग से भिंडी लेनी है। और उसके पापा को भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस 1-2 पीस खा लेते हैं वो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है भिंडी खानी। तो बस दोनों सब्ज़ी कट कर रही हूँ मैं, तोरी की भी और भिंडी की। भिंडी तो कट हो चुकी है, अब तोरी कट कर रही हूँ और फिर इन्हें बनाऊँगी। और तोरी यही सीज़न है तोरी का, इसीलिए बनानी भी चाहिए, क्योंकि सर्दी में तो तोरी बनती भी नहीं है, आती भी नहीं है, और आती है तो ना बहुत महंगी भी आती है। तो सीज़न की सब्ज़ी खानी चाहिए। अब बच्चों की पसंद के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर हमारी भी छूट जाएगी, तो इसीलिए मुझे भी पसंद है तोरी, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, चाहे फिर उसके लिए ना मुझे अलग से सब्ज़ी बनानी पड़े। तो ना खाना बन चुका है, तोरी, भिंडी, रोटी भी सेक लिया मैंने, और ये भी ना गए थे फिर भी आए हैं तो खाना दे देती हूँ मैं। और थोड़े से बर्तन पड़े हैं सिंक में, ये भी करने हैं मुझे अभी, तो दिखाती हूँ आपको मैं। हाँ, तो ये तोरी है, ग्रेवी वाली तोरी बनाई है पतली, इसमें ना थोड़ी सी दाल डाल दी थी मैंने। और ये बनाई है भिंडी, थोड़ी भिंडी ली है, और रोटियां भी सेक ली हैं। तो खाना तो तैयार हो चुका है, ये भी आ गए हैं। अब मैं लगाऊंगी प्लेट्स में खाना और खाना खा लेंगे हम लोग। तो भिंडी ना पाव वाली थी, ज़्यादा नहीं थी, इतनी बनाई थी, बस बच्चे ही खाते हैं, मैं खा लेती हूँ बस थोड़ी सी, ये तो बिल्कुल नहीं खाते। तो फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि ना अगर वीडियो कंटिन्यू रखा तो वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त, बाय बाय।